हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सानी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का परसेंटेज का दूसरा दिन है। तो जितने भी नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रतिशत का यानी कि परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखे हैं लोग, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परसेंटेज का लिंक हमने दे दिया है। फ्रेंड्स, आप लोग जाकर वहां से सबसे पहले परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 देख लें। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिशत में देखने वाले हैं प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज में, और यहां से आपका क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज्यादा ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं समझिएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि एक गृह स्वामी मतलब कि घर का जो मालिक होता है, जो घर का खर्चा पूरा उठाता है, उसी को गृह स्वामी कहते हैं। तदनुसार एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। फ्रेंड्स समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई। जैसे एक घर का एक जो मुखिया होता है, वो पहले चीनी खरीदता था। जैसे एग्जांपल एक ले ले हम 100 रुपये में, 100 रुपये में चीनी खरीदता था। फ्रेंड्स, अब उसको दूसरा दिन जब गया है मार्केट तो उसको पता नहीं है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है। लेकिन जब मार्केट में गया है तो उसको पता चला है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। तो जो घर का मालिक है फ्रेंड्स, वो सोच रहा है कि हम तो 100 रुपया ही लेकर आए, हमको तो पता नहीं था। तो जब पता नहीं है तो पहले जितना वजन लेता था उतना तो मिलेगा नहीं, उसको खपत उतनी होगी नहीं। तो अब जो दुकानदार होगा करेगा क्या फ्रेंड्स कि 100 रुपया में पहले जितना देता था उसमें अब क्या करेगा, कटौती कर देगा। यानी जाहिर सी बात है कि हम लोग जो ये मूल्य बढ़ा है तो उस गृह स्वामी को खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका मूल्य अपरिवर्तित रहे, यानी कि जितना पहले खर्च करता था आज भी उतना ही करे। ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए करेंगे क्या, हम जानते हैं सबसे पहले कि मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, कुल कीमत होता है। कुल कीमत, ये बेसिक से पहले समझाने के लिए मेथड 1 समझाने के लिए बता रहे हैं। बाकी जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो मात्र एक लाइन में आप आंसर बता देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बेसिक से ही बता दे रहा हूँ कैसे होगा, समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि आप किसी भी चीज की खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ चीनी की बात किया है क्वेश्चन में, तो हम मान लेते हैं चीनी कि चीनी पहले 100 रुपया प्रति केजी थी। कितना, 100 रुपया। और हम 100 रुपया में कितनी हमारी खपत थी, 100 थी। तो अगर 100 रुपया केजी चीनी है, हम 100 केजी चीनी अगर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हमारी कुल कीमत कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे कि 4 किलो यहाँ पर लग जाएगा, 3 और 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000। ये बात समझ में, यानी कि 100 रुपया पहले चीनी का मूल्य था, 100 केजी हम खपत, हमारी 100 केजी खपत थी फ्रेंड्स। तो यानी कि हम अपना कितना 10 रुपया रोज हम खर्च करते थे, मतलब कि चीनी पर पहले हम क्या करते थे, खर्च करते थे। अब क्या हुआ है कि इस चीनी के मूल्य में क्या हो गया फ्रेंड्स, वृद्धि हो गया। क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कितने परसेंट का, तो 25% की वृद्धि हो गई। अब समझिए, पहले 100 रुपया मूल्य था, अब 25 रुपया बढ़ गया। तो हम डायरेक्ट बताए हैं ना कि अगर 100 पर जितने
परसेंट की वृद्धि करेगा 100 में उतना हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जितने की कमी कहेगा उतना हम 100 में डायरेक्ट घटा देते हैं, लेकिन ये 100% पर होना चाहिए। तो पहले मान लेते हैं कि मूल्य 100 रुपए चीनी का था, 25 की वृद्धि हो गई, यानी कि अब कितना होगा 125। ठीक है, जब 125 हो गई है तो जो गृह स्वामी है आज भी पहले इतना ही मूल्य लेकर गया है मार्केट, उसको नहीं पता है कि 25 की वृद्धि हो गई है, यानी पहले भी 10,000 ले जाता था, आज भी वो 10,000 रुपया का क्या है मार्केट में ले गया है। लेकिन अब जब 25 की वृद्धि हो गई तो पहले तो 100 मिलता था, क्या आज भी उसको 100 केजी मिलेगा? कहेंगे नहीं सर, उसको तो कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? मान लेते हैं कि अब उसकी पहले 100 केजी खपत थी, अब हम उसको मान लें कि x केजी क्या है खपत है वृद्धि के बाद। तो यहां से अगर हम x का मान निकाल लें, इधर से x बराबर निकाल लें तो क्या हो जाएगा 10,000 अपान में ये 125 आ जाएगा। सही है। अब इसको अगर हम कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा 80 बार में। कितनी बार में कट जाएगा 80 बार में, यानी जो ये 80 आ गया है x का मान, ये क्या है कहें सर, ये बढ़ोतरी के बाद चीनी के मूल्य में वृद्धि के बाद ये खपत आया है कितना 80, यानी जहां पहले 100 केजी वो पहले खाता था चीनी, अब वो बढ़ोतरी हो गई तो उतना ही दाम में अब कितना केजी खाएगा 80 केजी। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अपना खर्च न बढ़ाना पड़ेगा, उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी, बताइए कितनी कमी करनी पड़ेगी। कहेंगे सर पहले कितना था 100 था, आज है 80, यानी कितने कमी करनी पड़ी कमी, तो कहेंगे सर 20% की क्या करनी पड़ी है कमी करनी पड़ी है। देख लीजिए पहले 100 केजी खाता था, अब कितना खा रहा है 80 केजी खा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है मेथड नंबर 1 है, ये बेसिक से है, बस समझाते हैं, बाकी इसको समझिए करेंगे कैसे। करने का इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स 4-5 तरीका है, लेकिन आपको मैं दूसरा एक तरीका बता रहा हूं मेथड 2, समझिएगा। मेथड 2 M2 क्या, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले कि वृद्धि कहे और 1% दिखाई दे, और वृद्धि कहे या कमी कहे, और अपना खर्च बढ़ाना न चाहे घटाना न चाहे, यही ना होगा। तो जब भी 1% की वृद्धि या कमी दिखाई दे फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लगा लीजिएगा, कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत। तो होगा क्या, देखिए अगर कमी प्रतिशत निकालना होगा तो ऊपर कमी ही रखना, कमी प्रतिशत। अगर वृद्धि प्रतिशत होगा तो क्या करना, वृद्धि प्रतिशत ही रखना, और अपान में नीचे क्या कर देंगे 100 में क्या करेंगे, इसमें प्लस माइनस अधिक या कमी, अधिक या कमी इतना कर लेना, और मल्टीप्लाई 100। यहां पर जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटा कर मैं छोटा में लिख लूं। देखिए करें क्या, कमी या कमी प्रतिशत या अधिक प्रतिशत बराबर। ठीक है, क्या करेंगे, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, या वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, कमी या अधिक, कमी या अधिक अपान में 100 प्लस माइनस अधिक या कमी, अधिक या कमी, और मल्टीप्लाई 100। ये आपका ट्रिक हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको कमी दिखाई दे तो देखे होंगे बुक में भी दिया होगा कि A की आय B की आय से X% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितना % कम होगा। सेम सिचुएशन यही है, वहां पर वही लगाते हैं, जैसे ही वृद्धि या कमी % पूछता है फ्रेंड्स, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, A X अपान में 100 प्लस माइनस X मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर भी करेंगे आप, देखिए इसमें निकालना था कितने % की कमी होगी, कमी % निकालना था, कितना का वृद्धि किया है 25 का वृद्धि कर दिया है, यानी कि वृद्धि कर दिया है तो वृद्धि वाला निकाल लेंगे। वृद्धि बोला है, यहाँ पर देख लेना कि शुरुआती में क्या बोला है, वृद्धि बोला है, कितना का वृद्धि बोला है
तो कहेंगे सर 25 का वृद्धि बोला है। देखिए यहाँ पर वृद्धि अधिक या कमी, अपान में 100 प्लस जितना का वृद्धि बोला है 100 में जोड़ देना यानी 25 का, और मल्टीप्लाई कितना 100। ये बात समझ में आया? तो यहां से करेंगे तो 25 अपान में 125 मल्टीप्लाई 100, 25 से 25 बचे 125, 5 से 20 बचे 100, यानी कि 20% की कमी करनी पड़ेगी। नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, आइए देखते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका बता रहे फ्रेंड्स, वो भी तरीका आपको अपनाना है। देखिए क्या है, इसी क्वेश्चन को समझिए। क्या बोला है क्वेश्चन? बोला है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। तो मान लेते हैं, यहां पर समझिएगा, पहले और इधर बाद। हमको पता नहीं है कि चीनी का पहले मूल्य क्या था। अपने मन से मान लेते हैं कि जो चीनी का मूल्य था पहले 100 रुपया था। अब इसमें वृद्धि हो गई कितने का? 25% का। तो 100 वाली चीज अगर 25% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी? 125। सही है, 125 होगा ना, 25 का वृद्धि होगा 125 हो गया। अब जो गृह स्वामी है वो सोच रहा है कि नहीं, हमको 125 नहीं खर्च करना है, हमको 100 ही रुपया खर्च करना है। समझिएगा, गृह स्वामी यही सोच रहा है कि हम पहले जितना खर्च करते थे आज भी उतना ही खर्च करेंगे, यानी 125 को 100 ही बनाना चाह रहा है। तो 125 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना की यहाँ पर कमी करनी पड़ेगी, यानी कमी प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर कितना कमी करनी पड़ेगी? 125 से 100 में तो यहाँ सर 25 की कमी करनी पड़ेगी। तो कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी अपान में किससे कम करना है? सर 125 से तो कम करना है ना, 125 से कम करना है तो कहें सर 125, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 25 बचे 125, 5 से 20 बचे 100, यानी कि 20% की कमी करनी पड़ेगी। ये आपका एक तरीका है, मेथड नंबर 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कह रहे कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? वही मेथड नंबर 3 लगा देंगे फ्रेंड्स, इसके लिए तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। समझिए, दो लोग हैं, ए है और बी है। क्वेश्चन बोला कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट? 25% कम है। इसका नहीं दिया, इसका तो तुलना कर दे, तो हम इसको मान लेते हैं कि बी की आय कितना है? 100 है। तो इससे ये 25% क्या है? कम है। 25% ए इससे क्या है? कम है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? कहें सर 75 होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? सही। ये बताइए, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, यानी अधिक प्रतिशत निकाल पूछ रहा है, अधिक प्रतिशत। ये 75 है, ये 100 है, कितना अधिक है? कहेंगे सर 25 अधिक है। तो अधिक परसेंट बराबर अधिक अपान में किससे ये अधिक है? ये बी की पूछा है, किससे अधिक है? कहें सर ए से अधिक है, यानी कि 75 से अधिक है। नीचे में 75 और प्रतिशत लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 × 75 यानी कि हो जाएगा आपका 100/3 बराबर 33/1/3%। ठीक है, मेथड ये 3 था। मेथड 2 से जो लोग किए होंगे तो यही किए होंगे, अधिक प्रतिशत निकालना है तो कितना कमी कर रहा है? 25 का कमी अपान में, जब कमी कर दे तो 100 में से उसको घटा दीजिए 25 को, मल्टीप्लाई 100।
ठीक है, ये आपका अधिक परसेंट निकालना होगा तो, ठीक है। यानी 25 बटा में 75 मल्टीप्लाई 100, 25 या 75 3 से कराएंगे तो 33 है 1/3%। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति केजी से 36 रुपया प्रति केजी हो जाता है, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति केजी से 36 रुपया प्रति केजी हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय यानी खर्च समान रहे। वही बात है, दाम बढ़ गया तो जो गृहिणी है वो गए है मार्केट, तो ये नहीं सोच रहे कि हम अगर महंगाई बढ़ गई है तो हम पैसा ही बढ़ा दे, नहीं, वो सोच रहे कि चलिए अगर 100 मिल रहा था, अगर 125 हो गया तो हम 100 ही ले जाएंगे। यही वो वाले 1 केजी ले जाते थे, अब थोड़ा सा कम ले जाएंगे, लेकिन खर्च यानी व्यय है उसमें वृद्धि नहीं करना है। तो देखिए क्या हुआ है, बोला है कि पहले और ये बाद में, पहले प्याज का दाम कितना था 24 रुपया प्रति केजी, और अब कितना हो गया है 36 रुपया। लेकिन जो गृहिणी है वो सोच रहे कि नहीं, जितना हम पहले खर्च करते थे आज भी हम उतना ही खर्च करेंगे, हम 36 खर्च नहीं करेंगे। तो ये बताइए 24 से 36 हो गया, 36 हमको 24 जाना है, 36 हमको 24 ही तो बनाना है ना, कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो कहें सर इसमें तो 36 से 24 यानी कि 12 की कमी करनी पड़ेगी। तो हमको कमी प्रतिशत निकालना है, कमी प्रतिशत बराबर कितने का कमी करना है 12 का। किससे कम करेंगे, जो बढ़ा है उसी से कम करेंगे, यानी कि 36 से क्या करेंगे आप कम करेंगे, आप परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 12 से 12 दिया 36, फिर वही आ गया 100/3 यानी 33 से 1 में क्या होगा 3%। नोट कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 33.33। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फ्रेंड्स कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की जो खपत थी 40 केजी थी। समझिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की जो खपत थी 40 केजी थी। ठीक, समझिए। कोई हमने सबसे पहले मेथड नंबर 1 बताया था, क्या बताया था कि मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत, यही हमने बताया था ना, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत। तो अब समझिए, चीनी के मूल्य में वृद्धि हुआ है 20% का। वृद्धि से पहले मान लेते हैं कि कितना था मूल्य 100 रुपया, चीनी का मूल्य कितना था 100 रुपया। अच्छा, वृद्धि से पहले खपत दिया है कि कितना केजी ये लोग खा रहे थे, तो खपत दिया कितना केजी 40 केजी। तो अगर 100 रुपये प्रति केजी चीनी था, हम 40 केजी चीनी खाते थे, यानी हमारे पॉकेट से कितना कुल कीमत खर्च हो रहा था 4000 रुपया। सही। अब क्या हुआ है कि चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की 20% की कमी हो गई। अब बताइए, जब कमी हुई है तो पहले 100 रुपये केजी मिलता था, अब 20 की कमी हो गई तो कितना मिलेगा, यानी सर 80 रुपये प्रति केजी मिलेगा। लेकिन कमी भी हुई है तो क्या होगा, वो जो पहले कमी तो पता नहीं है, गृहिणी को पता नहीं है कि कमी हो गया है।
आज भी वो कितना लेकर 4,000 रुपया लेकर मार्केट गई। तो जब कमी हो गया दाम में तो ज्यादा पहले जितना केजी खरीदती होगी उससे कहीं ज्यादा खरीदेगी। तो मान लेते हैं कि इस समय उसकी खपत x केजी है। तो यहां से अगर हम x का मान निकाले तो कितना होगा 4,000 अपान में कितना 80, 0 से 0, 8 से 8, 5 से 40 यानी कि 50। यानी कि पहले उसका खपत कितना था 40 था, आज उसकी खपत कितनी हो गई है 50 हो गई है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना खपत को कितना किलोग्राम कर दें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी कि खपत कितना करना पड़ेगा उसको 50 केजी करना पड़ेगा, तभी उसके कोई भी कीमत में प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अब उसका खपत कितना हो जाएगा 50 केजी। नोट कर लीजिए। हो गया। आइए अगला देखते हैं। देखिए यहां से आपका अब टाइप चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। यहां से है आपका प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला क्या है समझिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक समझिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां से समझिए, एक आयत है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। बोला गया है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, इसको 20% बढ़ाया गया है और चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया गया है तो उसका क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा ना। तो वही पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। बेसिक से बता दे रहे हैं, उसका ट्रिक बता देंगे कैसे करोगे। देखिए मेथड नंबर 5 हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो कहें सर लंबाई गुणे चौड़ाई, सही। एल गुणे बी, एरिया बराबर एल इंटू बी। अच्छा एल इंटू बी होता है। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स की इसकी जो लंबाई थी पहले कितना थी 100 थी और चौड़ाई भी पहले कितना थी 100 थी। तो पहले 100 थी तो हम पहले वृद्धि से पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एरिया बराबर निकालेंगे तो एल गुणे बी यानी सर 100 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना हो जाएगा 4 जीरो 10,000। अब ये पहले का है, पहले अब अगर निकालेंगे वृद्धि के बाद से अब एरिया उसका निकालेंगे। तो अब बताइए पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 20 की वृद्धि करेंगे 120। ये भी पहले 100 था 10 की वृद्धि हो गया तो 110। यानी अब उसका एल गुणे बी लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा तो सर 120 इंटू 110, सही है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो डबल जीरो, 11 में 12 से करेंगे तो 132, सही। तो पूछ रहे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि गई। ये बताइए यहां से कितने का वृद्धि हुआ है। ये है आपका 13,200, ये है 10,000, यानी कहेंगे सर 3200 का इसमें वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत यानी कहेंगे सर 3200 का वृद्धि हुआ है। अपान में किससे हुआ है 10,000 से हुआ है। किससे 10,000 से। मल्टीप्लाई प्रतिशत लाना है 100 से गुणा करा दो, डबल जीरो 1 0 1 0, ठीक है। यानी इससे भी यानी आपका हो जाएगा
32% की वृद्धि होगी। नोट कर लीजिए, ये आपका मेथड तरीका फर्स्ट है। बेसिक से पहले समझा दी उसका कहने का मतलब क्या है, बाकी इसको हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, ट्रिक से करेंगे फ्रेंड्स। इसको नोट कीजिए, फिर ट्रिक बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे ट्रिक से। देखिए ट्रिक क्या होता है, एक परिवर्तन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? परिवर्तन प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100। ये ऐसा फॉर्मूला है फ्रेंड्स कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में 2 बार प्रतिशत दिखाई दे, हो सकता है दोनों बार वृद्धि बोल दे, हो सकता है दोनों बार कमी बोल दे, या एक बार वृद्धि एक बार कमी, या एक बार कमी और एक बार वृद्धि, किसी की भी अगर आपको देखा जाए तो किसी व्यक्ति के आय में हो गया, ठीक है, या आयत में हो गया, यानी 2D वाले क्वेश्चन इस पर हो जाते हैं। जैसे आयत हो गया, वर्ग होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई दिया रहता है, 2 बार होगा वृद्धि लंबाई में तो चौड़ाई में, ठीक है। तो आप जहां पर भी दिखाई देगा तो इस फार्मूला का प्रयोग करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दिया था कि आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी हम पहले मान लेते हैं कि ये लंबाई है, 20% की वृद्धि, तो प्लस 20 प्लस 10% की आपकी चौड़ाई में वृद्धि, तो उसको भी ले लेते हैं 10 प्लस वृद्धि प्लस ही प्लस होगा 20 इंटू 10 अपान में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 20 10 30 प्लस 2 1 में 2 बराबर 32% की वृद्धि होगा। यहाँ प्लस माइनस इसलिए लिखा गया है कि अगर कमी कहता तो वहां पर माइनस लेते, वृद्धि बोला है प्लस लिए, नोट कर लीजिए। हो गया? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रेंड्स कि एक आयत की प्रत्येक भुजा को, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? सेम वही है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई न कहकर फ्रेंड्स बोला है कि प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक भुजा में मतलब क्या है, ये आयत है, ये आपका आयत हो गया, ये लंबाई चौड़ाई, प्रत्येक भुजा, यही तो 2 भुजा है ना, यानी इसमें भी 20% की वृद्धि कर रहा है और इसमें भी 20% की क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहा है, तो 2 बार वृद्धि तो हो गया ना। फिर वही निकाल देंगे परिवर्तन परसेंट, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100, सर 20% लंबाई में 20% चौड़ाई में इंटू 20 अपान में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 20 20 40 प्लस 2 दूनी के 4, यानी कि 44% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को, एक स्क्वायर दिया है, वर्ग दिया है, बोला कि प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? फ्रेंड समझिएगा, वर्ग क्या होता है आपको भी पता होगा, जिसकी सभी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी ये ए है, ए है, ए है तो ए है। कह रहे कि प्रत्येक भुजा को कितना परसेंट, 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है क्या, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो इसमें भी 10% की वृद्धि होगी, 10% की, और इसमें भी 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो 2 बार वृद्धि हो गई ना। तो जब भी 2 बार वृद्धि या कमी दोनों बार दिखाई दे, तब वही आप प्रतिशत, परिवर्तन प्रतिशत बराबर क्या,
x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपान में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 10 10 20 प्लस 1 बराबर 21%, यानी कि 21% वृद्धि हो जाएगी। नोट कर लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दिया जाए। किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दिया जाए तो व्यास के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्योंकि जब व्यास में वृद्धि किया है तो उसके परिमाप में वृद्धि होगा। व्यास तो वही होता है ना, उसकी परिधि। व्यास का यानी कि उसके परिमाप में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो जो उसके परिमाप में आपका 200% की वृद्धि हुआ है तो वृत्त के क्षेत्रफल में भी कितना का होगा, 200% की वृद्धि होगी। बात समझ आ रहा है ना, इसमें तो कोई सोचना नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक मैं नोट लिख दे रहा हूं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, व्यास और वर्ग की भुजा में, नोट कर लिख लीजिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, व्यास, वर्ग की भुजा में x प्रतिशत की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो इनके परिमाप में भी x% की कमी या वृद्धि होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास या किसी वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो इसके परिमाप में पूछेगा तो जितने की कमी करेंगे उतना ही परसेंट के उसके परिमाप में कमी भी हो जाएगा। जितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे उतना ही प्रतिशत का उसके परिमाप में वृद्धि होगा। ये वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या बोला है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में, देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या चाहे व्यास, जितने की वृद्धि करेंगे उतना ही उसके परिमाप में वृद्धि होगा। तो बोला है क्वेश्चन किसी वृत्त के व्यास में 200%, व्यास में कितने का 200% का वृद्धि कर दिया है। तो पूछ रहे कि उसके परिमाप में कितना का वृद्धि होगा, तो हम बोल देंगे कि जब उसके वृत्त के व्यास में 200% का वृद्धि हुआ है तो परिमाप में भी 200% की ही वृद्धि होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, आइए देखते हैं आगे। देखिए परिवर्तन परसेंट पर आधारित प्रश्न आता है तो कुछ संख्याओं के रूप में भी आता है। कैसे आएगा, तो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, करे कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, एक संख्या को 10% घटा दिया जाए फिर 10% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है। तो क्या पूछ रहा है
कि 10 कम है तो मूल संख्या क्या होगी। तो इसको आप प्रतिशत पर निकालेंगे तो कैसे होगा समझिएगा। अगर हम परिवर्तन परसेंट में निकाल लें, परिवर्तन प्रतिशत, तो जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन में 100, यहाँ प्लस माइनस होता है, अगर वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस, कमी कर रहे हैं तो माइनस। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, यानी कि आपका शुरुआती में यहाँ पर माइनस ले लेंगे, -10, दूसरी बार फिर से 10% बढ़ा दे जाएंगे, +10, यहाँ माइनस हो जाएगा 10 इंटू 10 अपन में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 10 से 10 यानी -1%। तो परिवर्तन आपका -1% आ गया और 1% का मान दिया है कितना, मूल संख्या से 10 कम है, यानी कि 1% का मान 10 दिया है, तो मूल संख्या पूछ रहा है। मूल संख्या कितना, 100% का मान, 1% का मान 10 है तो 100% का मान कहेंगे कि 1000 होगा। नोट कर दीजिए। हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परिवर्तन परसेंट में ही 3D परिवर्तन परसेंट पर आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे वर्ग हम लोग पढ़े, आयत पढ़े, ये सब क्या है 2D, इसमें लंबाई चौड़ाई होता है। लेकिन 3D पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, तीनों होता है। तो तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे समझिएगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन पता है आपको, डाइस, देखिए घन यही होता है ना, यही होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है। एक घन या घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। तो इन सभी भुजाओं को कितना प्रतिशत, 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे। अगर हम बेसिक से लगाना चाहें, बेसिक से, तो आयतन क्या होता है जी, घन का आयतन, घन का आयतन क्या कहेंगे, L गुणे B गुणे H। तो सबका शुरुआती में मान लेते हैं कि उसकी लंबाई भी 100 होगी, ठीक, चौड़ाई भी 100 और ऊंचाई भी 100। तो इनको करेंगे तो पुराना, ये नया पुराना आयतन होगा, कितना हो जाएगा, 1 2 2 4 2 6 0। अब इसमें वृद्धि हो गया तो नया आयतन, नया घन का आयतन क्या होगा, इसमें भी 20% की वृद्धि, 120, इसका भी 120 और इसमें भी 120। तो 120 इंटू 120 करेंगे तो 17 28 और हो जाएगा आपका कितना, डबल 000, इतना ही होगा। तो पूछ रहा है कि कितने का वृद्धि हो गई, ये बताइए। ये था आपका इतना और ये आ गया आपका इतना नया वाला, ठीक, कितने का वृद्धि इसमें हो गया, कहें कि 72,000 यानी 72,800, यानी कि वृद्धि हुआ है इसमें 72,800,000, इतना का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहां से निकालेंगे अगर हम वृद्धि प्रतिशत, तो कितना का वृद्धि हुआ है, 72,800,000। किससे हुआ है, तो इससे हुआ है 1 और कितना जीरो है, 6 जीरो, 4 5 6 मल्टीप्लाई 100, ऊपर 3 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5 जीरो कट गया, एक बचेगा। तो 728 अपान में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 72.8%। यही आपका आयतन में वृद्धि होगा, किसके, घन के। ये बेसिक से था, समझाने के लिए बताते हैं कैसे कैसे करना है, बाकी आपको ऐसे करना नहीं।
आपको इसे करना नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका हम ट्रिक बताते हैं कैसे करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, देखिए इसका भी जब 3 बार का प्रतिशत निकालना हो, कुल परिवर्तन प्रतिशत, जिस तरीके से 2 परिवर्तन प्रतिशत था 2 बार का, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100 कर रहे थे। जब 3 का दे देगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी है, क्या है, 3a प्लस 3a प्लस 3a क्यू अपान में 100 प्लस ए क्यू अपान में कितना होता है आपका 10,000। यही आपका परिवर्तन, यानी 3 बार का 3D के लिए 3 बार का परिवर्तन परसेंट के लिए ये आपका ट्रिक होता है। ठीक, ये एक जो भी देगा आपका आयतन वाले में तो एक ही भुजा होगा, उसमें वृद्धि करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को करना होगा तो कैसे करेंगे फ्रेंड, समझिएगा। परिवर्तन परसेंट पूछा है तो 3 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, 20% की वृद्धि, तो 20 प्लस 3 इंटू 20 के पावर 3 अपान में 100 प्लस 20 का क्यू अपान में 10,000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, कितना आएगा 72.8%। नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को जानते रहेगा कि 3 बार का प्रतिशत यानी 3 बार वृद्धि या कमी या कमी या वृद्धि या एक कमी एक वृद्धि, इस तरीके से इसी को लगाते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस लगा लेना, ठीक है, इस बार प्लस माइनस लगा लेना ताकि अगर कहीं कमी भी दे तो माइनस कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है आपका क्वेश्चन, कह रहा है क्या, कह रहे फ्रेंड्स कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो शंकु का हम आयतन जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का ये आयतन होता है। शंकु का आयतन यही होता है। तो बोला गया कि शंकु की ऊंचाई को 50%, केवल ऊंचाई बढ़ाने की बात बोला है, यानी ऊंचाई कितनी है 100%। ऊंचाई कितनी बोला है 100%, यानी शंकु की ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो केवल प्रारंभिक मान लेते हैं कि उसका आयतन अगर 100 होगा तो इसके आयतन में कितने की वृद्धि करेंगे आप 50% की। इस समय कितना उसका आयतन हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि अगर प्रारंभिक में, यदि प्रारंभ में उसका आयतन कितना हो 100, प्रारंभ में उसका अगर 100 हो तो शंकु का नया आयतन कितना हो जाएगा, सर 100 का, ठीक, कितनी बार 2 बार, तो 100/100 होगा। ये तो पहले भी था आज भी है, त्रिज्या पहले भी था आज भी। और इसमें कितना का वृद्धि बोला है, तो 50% की वृद्धि, यानी कि 150 अपान में कितना 100। तो इसको कटाएंगे तो क्या होगा, ये सब कट जाएगा और यहां से डबल जीरो से ये डबल जीरो भी क्या होगा, डबल जीरो, एक यहां से 1 जीरो, तो 15 में 150, यानी कि आपका वृद्धि बोलेगा तो पहले आयतन 100 था, अब हो गया 150, कितने के वृद्धि हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत पर अगर कहेंगे कि 50%। यहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में आएगा 100 क्यों लिया। फ्रेंड्स इसमें आपका आर में
ठीक है, कोई वृद्धि कमी नहीं बोला है। तो 100 था तो आज भी 100, लेकिन एच में वृद्धि हुआ है 50% का। पहले अगर 100 होगा तो अब कितना होगा, तो 150 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, हो गया। आइए देखिए, एक इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेलन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है। एक गोला है, उसकी त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो गोला का आयतन पूछा है, तो 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यही है ना। अब इसके बोला है कि त्रिज्या में 10% की क्या कर दे, कमी कर दे। तो त्रिज्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 3 बार वृद्धि होगा 10% का, क्योंकि क्यू है, बाकी तो कोई कुछ नहीं है। बाकी जो पहले था वो भी आज भी तो कट जाएगा, यानी 3 बार प्रतिशत परिवर्तन परसेंट भी लगाएंगे तो ऐसा और क्या होगा, हो जाएगा। ना ही तो कह सकते हैं कि गोले का जो प्रारंभिक आयतन होगा, प्रारंभिक आयतन कितना 100, कितना होगा 100 होगा। अब नया इसका अगर हम आयतन निकाल ले, नया आयतन तो कितना होगा जी 100 का, ठीक है। 3 बार रेडियस में, 3 बार त्रिज्या में कमी होगा, कितने कितने का 10-10 का। पहली बार कमी होगा तो कहीं सर 90 होगा, 90/100। दूसरी बार भी 90 होगा 100, और तीसरी बार भी 90 होगा और अपन में 100। इसको कटाएंगे तो 100 से 100 कट गया, ये 2 0 से 1 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0, 9 से 99 81 81 और मल्टीप्लाई 9, तो 9 1 9 8 72, और यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 72.9, यानी कि नया आपका आ गया 72.9। कमी कितने का होगी, पहले 100 था अब हो गया 72.9, तो कहेंगे सर कमी प्रतिशत बराबर 100 - 72.9, यानी आ जाएगा 27 कितना जाएगा 1, 27.1%। नोट कर लीजिए। हो गया। तो आज का क्लास बस यहीं तक रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइप आपका नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा, और नेक्स्ट का जो टाइप है फ्रेंड्स आगे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा के बाद हम लोग चुनाव देखेंगे, चुनाव के बाद जनसंख्या देखेंगे, ठीक है, फिर संख्याओं पर आधारित देखेंगे फ्रेंड्स। बहुत सारा टाइप है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों।